इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं जो आपकी में सूरज कक्षा 12वीं राजनीतिक शास्त्र जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर 6 जनवरी को होने वाला है। आप किसी में सूरज देख सकते हैं जो पूर्णांक आपका 80 मिलेगा और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। पूरे क्वेश्चन रहेंगे 23। तो आपको पूरे 3 घंटे के अंदर पूरे 23 क्वेश्चन करके आना है और आपको पूरे के पूरे 80 नंबर इस पेपर से लेके आना है। कितने नंबर लाना है दोस्तों? 80 में 80 आपको पूरे नंबर लेके आना है इस पेपर से, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए, आप किसकी हो रहा है अब देखते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गया जो आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे दिया गया है पेपर। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से वो भी और हिंदी मीडियम दोनों के लिए दिया गया है। तो इस पे दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है दोस्तों। आपके पास हो रहा है जो देख सकते हैं सही विकल्प भी दिया गया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियाना का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले पे दिया गया जाकार्ता, दूसरे पे दिया गया चीन और सामने दिया गया टोक्यो और दाम दिया गया इंडोनेशिया। फिर 2 पे दिए गए हैं सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यालय कहाँ था? तो आपको बताना है। तो 1985 से 1991 और 1995 से 1997, 1985 से 1992, 1985 से 1998। फिर दिया गया WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, किस सन में? आपको इस पे बताना है। तो दिया गया 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1949 और 7 अप्रैल 1951, 7 अप्रैल 1950 में आपको इस पे बताना है। फिर दिया गया है चौथे पे दिया गया है विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो 181, 182, 183, 184 जो विकल्प हैं इस पे। 5वें पे दिया गया ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस संबंधित किससे? वैश्विक तापवृद्धि, वैश्विक बाजार और उत्सर्जन क्रिया और द पे दिया गया उपरोक्त सभी। तो आपको इस पे विकल्प बताना है। अगर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। फिर दिया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 पे। आपके इस पे विकल्प दिए गए हैं। तो फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आपको खाली स्थान इस पे भरना है। तो 1967 में आसियाना की स्थापना खाली स्थान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी पे 2 पे दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध खाली स्थान को हुआ था। तीसरे पे दिया लिटमस टू टाकिट पुस्तक खाली स्थान लिखी थी। और 5वें में भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। 6 नंबर पे स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें खालिस्तान प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है। आपको इस पे पूरे बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, आपकी इसमें सूरा है जो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में क्या करना है? उत्तर देना है। तो सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य हैं? आपको बताना है। दासकंद समझौता कब हुआ था? और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हैदराबाद के शासक को कहा जाता है। और 5वें में प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। 6 नंबर पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। 7वें में जयललिता मुख्यमंत्री थी। दोस्तों अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि चैनल में कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों यह 6 जनवरी का 6 जनवरी का यह रियल पेपर है। आपके हो रहा है 6 जनवरी का यह रियल पेपर दोस्तों आपके समझ हो रहा है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए सत्य असत्य बताना है। आपको क्या बताना है? सत्य असत्य बताना है। तो यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। और दिया गया 4थे में एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार की रक्षा से है और नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। और फिर दिया गया है शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे या नहीं थे? आपको बताना है इस पे। फिर प्रश्न क्रमांक 5 पे दिया गया सही जोड़ी आपको बनाना है। क्या बनाना है? सही जोड़ी आपको बनाना है। तो कॉलम A और कॉलम B उपलब्ध है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो इसमें CTBT की स्थापना थी और WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपको इस कॉलम की ओर मिलान करना है। द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है? आपको इस पे बताना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया जयप्रकाश नारायण और सिक्किम भारत का राज्य बना, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको इस कॉलम से इस कॉलम की ओर मिलान करना है जो पूरे 6 दिए गए हैं जोड़ी।
फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया आपके पास सो रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया बर्लिन की दीवार क्या थी। बर्लिन की दीवार आपको क्या थी आपको बताना है। इसके तरफ पे दिया गया है सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी। फिर दिया गया प्रश्न क्रमांक 7 पे निस्त्रीकरण क्या है। इसके तरफ में दिया गया मानवाधिकार किसे कहते हैं, जो मानव अधिकार है वह किसे कहते हैं, आपको बताना है इस पे। प्रश्न क्रमांक 8 पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 8 पे उपलब्ध है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो आपके पास सो रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं। यह 6 जनवरी की 6 जनवरी का यह रियल पेपर है दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं, आप देख सकते हैं 6 जनवरी का रियल पेपर। आप पूरे अच्छी से तैयारी करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों को भी अपने शेयर करें। इसके तरफ पे दिया गया है भू साझा प्रॉपर्टी क्या है, जो भू साझा प्रॉपर्टी है वह क्या है, आपको बताना है इस पे। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया वैश्वीकरण के दो आर्थिक प्रभाव लिखना है, आपको क्या लिखना है, आर्थिक प्रभाव बताना है। इसके तरफ दिया गया आर्थिक उदाकरणी क्या है, आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 पे दिया गया, प्रश्न क्रमांक 10 पे उपलब्ध है नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखना है, आपको क्या लिखना है, नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखना है आपको। इसके तरफ दिया गया बॉम्बे योजना क्या है, जो बॉम्बे योजना है वह क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया गया है विदेशी नीति क्या है, और इसके तरफ दिया गया है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया है सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा पे दिया गया है गैर कांग्रेस वादा किस सिद्धांत पर टिका था, आपको इस पर बताना है, जो गैर कांग्रेस वादा किस सिद्धांत पर टिका था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे है प्रेस सेंसरिव क्या है, आपको इसके अथवा में क्या दिया गया है 42वां संविधान संशोधन क्या था, जो 42वां संविधान था उसका संशोधन क्या था, आपको बताना है इस पे। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का इस पूरे पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक को उपलब्ध है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ को आपको पूरे आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है स्वायत्तता क्या है, स्वायत्तता क्या है। इसके तरफ दिया गया राष्ट्रवाद क्या है, आपको बताना है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए गठबंधन सरकार क्या है, जो गठबंधन सरकार होती है मिलजुल की सरकार उसे क्या कहते हैं, आपको इस पर बताना है। फिर इसके तरफ पे दिया गया सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। प्रश्न क्रमांक 16 पे दिया गया है सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए, क्या सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखना, आपको बताना है क्या क्या है। इसके तरफ दिया गया सोवियत अर्थव्यवस्था में अमेरिका अर्थव्यवस्था के कोई 3 अंतर लिखना है, आपको क्या अमेरिका के कोई 3 अंतर आपको लिखना है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया है आसियाना संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, आपको पूरे क्वेश्चन क्लीन है दोस्तों। इसके तरफ दिया गया यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखना है आपको। दोस्तों आप फटाफट करते जाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बन जाएंगे बिना स्किप किए, तभी आपको पूरा पेपर समझ पे आएगा दोस्तों। फिर प्रश्न क्रमांक 18 पे, प्रश्न क्रमांक 18 पे दिया गया है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखना है आपको। इसके द्वारा पे दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाना है, जो राज्य का पुनर्गठन आयोग था उसको आपको समझाना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया चिपको आंदोलन था वह ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए, आपको इस पे लिखना है चिपको आंदोलन पर। इसके द्वारा पे दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, लिखना है आपको। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 12-20 पे है दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या करना है आपको। इसके तरफ में देखिए ताशकंद समझौता क्या है, समझाना है दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करके जाए पेपर में अच्छे अंक से पास हों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाना है आपको। फिर इसके तरफ देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, आप किसी में सूरज आप देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए भारत के विदेशी नीति का आधार क्या है, समझाना है आपको। इसके तरफ पे दिया गया है भारत की विदेशी नीति देश के समृद्धि का आधार है, व्याख्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया है अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए, आपको इस पर समझाना है दोस्तों। और इसके तरफ पे दिया गया राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, व्याख्या करना है दोस्तों। जो आपको पूरे क्वेश्चन करें दोस्तों, यह पूरा रियल पेपर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो शो रहा है पूरा रियल पेपर है, मैंने आपको पूरे रियल पेपर ही प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और पेपर में गर्दा उड़ा के आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।